विज्ञान, नववीं विज्ञान है ना, 9th विज्ञान का कब का, पिछले साल का, मतलब 2021-22, मतलब पिछले बार का। 21-22 सत्र होता है ना, तो 22 मतलब पिछले बार। अभी सत्र जो है कौन सा है वो 22-23 एग्जाम हो रहा है आपका 23 में, पर 22-23 बोलेंगे, सत्र बोलते 22-23। तो 9th का पिछले बार का पेपर है, ठीक है, विज्ञान का 21-22 का, लास्ट टाइम का, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे, अपन समझ लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। अच्छा इसमें नंबर कट गया यार, चलो कोई बात, जितने अभी कितने आ रहे हैं, एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक ही नंबर के क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर आपके पास है, देखो ये ऐसा, ठीक है, ये पेपर आपके पास है, इससे अपने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो देखो कितने नंबर का, ये देखो इससे है ना, यहाँ पे दिया है, और ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन है, एक ही नंबर के 8 क्वेश्चन, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 × 8 = 8, है ना। तो 8 क्वेश्चन है, देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ना, सही विकल्प, सही विकल्प मतलब बहुविकल्प, एमसीक्यू बोलते हैं इसको, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, बहु विकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आएंगे, आपको सही वाला बताना है कौन सा है, जो आपका सही है वो आंसर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आंसर तो बताते हैं, पर लिखने का तरीका मैंने जैसे कल बताया था आप लोगों को, उसको अपन यहाँ पे मुख्यतः समझेंगे। पहला क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर पहला, मेन नंबर पहला, ध्यान रखना, नंबर जरूर ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक मेन एक सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। 8 क्वेश्चन है, एक ही नंबर का 8 क्वेश्चन है, ठीक है। हमको नंबर से मतलब नहीं, वो नंबर खैर जो भी है वो देने वाला काम, अपना काम सही बनाने का है। प्रश्न नंबर मेन 1 का रोमन अंक का 1, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन जो अपने पास दिए हैं, जो विकल्प जो दिए हैं अपने पास, वो अ, ब, श और द में दिए हैं, अब शब्द में, ठीक है, हिंदी जनरली रहता है, हिंदी मीडियम में। तो अ 2 है, ठीक है, ब 3 ऑप्शन है, ठीक है, विकल्प है, और श विकल्प 9 है, और द विकल्प 7 है, ठीक है। हमको बताना है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब यहां पे भी समझने वाली बात है, ध्यान समझना। यहां पे क्या समझने वाली, आपको मालूम है पदार्थ की मुख्य अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। मुख्य अवस्था कितनी होती है 3, पर आप लोगों को मालूम है इसकी 2 अवस्था और भी होती है, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। पर यहां पे 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो मुख्य अवस्था 3 होती है, कुल अवस्था की बात करेंगे तो 5 होती है, पर यहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करे, तो ये सब बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। अब आपको लगे सर 5, पर आप 5 ऑप्शन तो है ही नहीं, आपका विकल्प ही नहीं है 5, आंसर में 5 का आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, तो 5 तो भैया हो ही नहीं सकता, है ना। 5 होती है, पर यहां ऑप्शन है क्या, क्या बोल रहा है, सही विकल्प नहीं, जो विकल्प, देखो विकल्प का मतलब क्या होता है, जो विकल्प आपको दिए गए हैं, है ना, अ, ब, श, द 4, ठीक है, उनमें से कौन सा सही है, उनमें से। अपनी तरफ से नहीं सर 5 होती है सर, यहां तो 5 दिए नहीं, आपने गलत हो गया है, तो नहीं, जो विकल्प दिया है उन्हीं में से सही कौन सा, ये बताना है आपको। तो 5 तो भैया है नहीं, तो 5 तो भैया खत्म हो गया, अब बचा 3, तो 2, है ना, यहाँ 3 और यहाँ 9 और यहाँ 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब वाला 3, है ना, पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी होती है, पदार्थ जो है इसकी अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। अब इसको जब बनाएंगे आप कॉपी में, आंसर कॉपी में जब बनाएंगे, ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले मैंने बताया, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 सही को चुनिए, तो आपको मैंने बताया जो कॉपी होती है आपकी, उस कॉपी में बीचों बीच में जो आप हाशिया बनाते हो ना, ऐसा वाला पैराग्राफ के लिए, तो उसमें बीचों बीच में आपने, मैं यहीं पे कर, वो आपकी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, या के उत्तर, या के हल। अब यहाँ साइन से तो उत्तर बोलना पड़ेगा, मैथ्स होता तो हल बोलते हैं, पर बढ़िया इसको ब्लैक पेन से, मैं यहाँ रेड से लिख रहा हूँ पर आप ब्लैक से करेंगे इसको, आपको ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है, दूसरा कोई पेन यूज नहीं करना है। पेन, पेंसिल, रबर, कटर, अपना जो भी मतलब कंपास बॉक्स है वो रखना, ठीक है, और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और कम से कम 2 ब्लू पेन लेके जाना, कई बार अटक जाती है ना, तो चलो अटक गई, फिर इसको मांग उसको मांग करते हो तुम लोग, वहां पर अपने पास 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन, और सब बॉल पेन, जेल नहीं, बॉल पेन, जेल यूज नहीं करना। हाँ, बस जो ब्लैक पेन यूज करोगे ना, थोड़ा सा मोटा चलने वाला, ताकि अंडरलाइन करो थोड़ा स्पष्ट दिखे, वो पतला वाला मत खरीद लेना, पतली पेन चलती वैसे नहीं, जो नीब है ना, नोक जो उसकी रहती है फिर मोटी वाली, है ना, पर उसके लिए जेल यूज नहीं करोगे, जेल आर पर उतर जाता है, जेल यूज नहीं करना, ठीक है। बॉल पेन जैसा अपन लिखते वाली, ठीक है, इसको बढ़िया अंडरलाइन कर लेंगे ऐसा, या स्केल से सीधी लाइन खींच दो ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका बीच में आएगा, अब इधर रहेगा आपका वो हाशिया लाइन, तो रोमन अंक का 1, तो ये डाला आपने यहाँ पे रोमन अंक का 1, जैसा नंबर डाला है, ये मेन नंबर था, देखो हमने मेन नंबर डाले, यहाँ पे रोमन अंक डाला है, रोमन अंक डालो, रोमन अंक का 1, रोमन अंक का 2, रोमन अंक का 3, जैसा डाला है बिल्कुल वैसा। तो आप अपने मन मर्जी कुछ भी करते रहते हो, फिर टीचर को दिक्कत जाती है चेक करने में, वो फिर नंबर काट देता है तुम्हारे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, साल भर मेहनत करते हैं, गलती हम कई बार सही लिखते हैं पर सही दर्शा नहीं पाते हैं, हम आंसर तो सही देते हैं पर प्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं होने की वजह से कई बार गलती हो जाती है और गलत हो जाता है हमारा, क्योंकि आप जब कॉपी चेक कर जब होती है, आप सामने खड़े नहीं होते हैं ये बताने के लिए कि सर इसका मतलब ये है और हमने ये लिखे। वो टीचर को क्या समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उसको अच्छा लगेगा तो वो नंबर दे देगा, नहीं लगेगा तो, और समझ में नहीं आया तो
काट देगा वो नंबर। समझ में आ रही बात? इसलिए जैसा पेपर में है बिल्कुल वैसा ही काम करना है, वैसे नंबर डालना है, वैसे सब कुछ करना है। तो रोमन अंक डाला है तो रोमन अंक डालोगे, यहाँ पे रोमन अंक का 1 है ना। अब ये क्वेश्चन उतारना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे आंसर कॉपी बना रहे हैं, तो हमको सिर्फ आंसर लिखना है बस, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन कह लो क्वेश्चन छापते ऐसा पूरा छापते, बिल्कुल नहीं करना ये। फिर क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया गया है ना, आपको केवल आंसर करना है बस, तो आंसर लिखिए बस, है ना। तो देखो रोमन अंक का 1 डाल दिया। अब रोमन अंक का 1 अपन देखा पदार्थ की कितनी अवस्था होती, कौन सा आ रहा है सही, ब आ रहा है और टी। तो कई लोग क्या करते हैं, ये 1 नंबर लिख देंगे या बस 3 लिख देते हैं, बस जो आंसर है उसका 3 आ रहा है, आंसर 3 अवस्था होती है 3 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, मैंने बताया आपको। मतलब क्या करेंगे इसमें, वो किस नंबर का है, मतलब कौन सा विकल्प है, अ ब श द, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है, उस विकल्प का नाम भी लिखो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये 1 नंबर हो गया, कौन सा विकल्प है, ब विकल्प, तो यहाँ पे ब लिखो। ठीक है, कौन सा ब और क्या है 3 है, तो ब3 ऐसा लिखो। समझ रही बात? क्वेश्चन नंबर रोमन अंक का 1 ये आ गया, मेन नंबर 1 यहां डाल दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर रोमन अंक का 1 ये डाल दिया अपन ने, कौन सा सही है उसका, ब वाला विकल्प 3 सही है, तो ब3 ऐसा। उसके बाद 1 लाइन छोड़ देना, क्या करोगे यहाँ पे 1 लाइन छोड़ दोगे। ठीक है, 1 लाइन छोड़ के फिर कौन सा आ जाएगा, दूसरा वाला, तो दूसरा नंबर डालोगे। ठीक है, ये दूसरा नंबर डालना, ये जो आपकी लाइन है उसके इधर लिखना दूसरा नंबर, साफ सुथरा बढ़िया अच्छा राइटिंग में आराम से बनाओ पेपर। 3 घंटा बहुत समय होता है, 75 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, है ना। 75 नंबर 80 नंबर का पेपर रहेगा, बहुत समय मिलता है, आराम से 2 घंटे पेपर बन जाता है। जल्दीबाजी मत करो, आराम से बढ़िया साफ प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कीमती कपड़ा पहन रहे हो पर यदि सूट बूट में अच्छे से सेटिंग वेटिंग करके बढ़िया हाथ वाथ लगा के अच्छे से नहीं पहनोगे, प्रेस व्रेस करके अच्छे से नहीं पहनोगे, बिना प्रेस का पहन लिया, गंदा गुंदा पहन लिया, कपड़ा बहुत कीमती महंगा है, अच्छा लगेगा क्या? वो नहीं लगेगा ना। तो आप अच्छा सही तो लिख रहे हो पर सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए तरीका भी सही होना, लिख भी सही रहे हो और तरीका भी सही होना। और मैं तो समझता हूं कि यदि आप मान लो 1 आध 2 क्वेश्चन नहीं भी लिख रहे हो पर तरीका यदि सही है, तो आपका जो नंबर कट के जो नंबर आए ना, उससे कहीं ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे आपकी ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब यही, जो आप चीज लिख रहे हो उसको प्रेजेंट सही तरीके से करो। राइटिंग सबसे बड़ी बात की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मैं बोलूंगा कि 4 दिन राइटिंग अच्छी कर, तो वो तो संभव नहीं है, शुरू से साल भर तैयारी कराना आप राइटिंग अच्छी करने के लिए। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करो, हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, नहीं है तो धीरे धीरे प्रयास करते रहो, हो जाएगी अच्छी राइटिंग, है ना। और दूर दूर साफ सुथरा बढ़िया आराम से बढ़िया और ध्यान से, और पूरा ध्यान परीक्षा के दौरान। आपको बता दिया मैंने, साल भर तैयारी की है, पर 3 घंटा मिलेगा बस। साल भर पूरी साइंस को पढ़े हो, आपने साइंस की बात कर रहा हूं एक विषय की, तो साइंस पढ़े हो साल भर, स्कूल में, कोचिंग में, यहाँ वहां याद करना, टेस्ट परीक्षा फलाना ढेकान त्रैमासिक आदिवासी बहुत हुआ है। अभी लास्ट है, 3 घंटे मिलेंगे, वहां पर भी तेरा बना के मेरा बना के, अभी टाइम पास मत करना वहां एग्जाम हॉल में बैठ के। 3 घंटा बहुत कीमती है हमारे साल भर का, है ना। जो पूरी पुस्तक को पढ़े, परेशानी पैसा खर्च किए, उसका पूरा 3 घंटा मिलेगा मात्र। वहां पे टाइम पास मत करना, नहीं तो 1 नंबर सर, 2 नंबर सर, पानी पीना है सर, कैसा तेरा बना क्या, तेरा पेपर दे, नकल होकर चक्कर में रहते हो तुम लोग ज्यादातर। ये सब नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से करना अच्छे से। ठीक है ना। अपने बिल्कुल कोई कुछ भी करे, आजू बाजू वाले कोई नाटक करता है, यदि परेशान करता है तो सर को बताओ बिल्कुल। ठीक है ना, कि अपना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से करो। चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। सोडा जल विलयन, ठीक है, अपन ने विलयन होता है, अभी एग्जांपल भी आया था, सोडियम का जल, है ना, सोडा वाटर, तो सोडा जल विलयन, ठीक है, में विलय कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अ नंबर क्या है विकल्प है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ब नंबर विकल्प है H2O मतलब जल। और ये 1 नंबर में सब पूछता है ना, सूत्र वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ये किसका सूत्र है, जल का, H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये काला धुआं है, क्या है ये, काला धुआं। कार्बन डाइऑक्साइड काला धुआं है, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड सफेद धुआं है। जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, स्मोक करते हैं, जो स्मोकिंग सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह पीते हैं, चीलम वगैरह पीते हैं, ठीक है, गांजा वांजा क्या क्या रहता है सब, है ना, वो सब पीते हैं, तो उससे जो निकलता है धुआं, वो सफेद धुआं निकलता है। सफेद धुआं किसी भी नमीयुक्त पदार्थ से निकलता है ना, नमी वाले पदार्थ। कभी भी नमी, गीली लकड़ी को, नमी वाले पदार्थ को, गीले पदार्थ को, नरम पानी की नमी उसमें है, उसको जला के जब निकलता है उससे सफेद धुआं निकलता है। सूखा जो रहता है पदार्थ, शुष्क पदार्थ, उससे काला धुआं निकलता है। तो काला धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, सफेद धुआं होता है वो, ठीक है, जो धूम्रपान में निकलता है। जल, है ना, ये साधारण नाम इसका जल है, पानी जल, है ना, वाटर जिसे बोलते हैं, पर इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसे इसका कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड ऐसा बोलते हैं उसको। स एल्कोहल, और द है O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नीचे 2 लिखा है ऐसा। यदि ओनली O लिखा होता है ऐसा तो ऑक्सीजन परमाणु होता है इसका मतलब, पर यदि नीचे 2 लिखा है तो ऑक्सीजन अणु है। और कौन सा रूप है, गैस रूप है। कौन सा रूप है, गैस रूप है। तो ये अब हमको प्रश्न क्या पूछा है इसने, सोडा जल में, सोडा जल विलयन में, मतलब सोडा जल में कौन विलय है। विलय का मतलब घुलना, है
है ना, घुलनशील है, कौन घुल जाएगा। सोडा जल में, सोडा वाटर पीते हैं, सोडा आता है कि सोडा आता है कि नहीं, पीने का आता है ना, अभी गर्मी में बहुत चलता है, और शराब वराब में लोग मिला के पीते, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। पेट वेट में यदि गैस वैस बन जाती है, सोडा जल पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, ठीक है, सोडा वाटर इसको बोलते हैं। तो ये इसमें क्या घुल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड विलयन में विलय होता है, क्या विलय होता है, क्या घुला हुआ होता है, तो इधर मेरी बात समझना, है ना, बहुत सिंपल सा है बिल्कुल। अब देखो जी, ये आपके दिमाग में आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है, H2O बिल्कुल नहीं है, तो H2O तो जल है, एल्कोहल भी नहीं है, शराब थोड़ी ना होती हो, सोडा वाटर शराब नहीं होता बे, है ना। हाँ तो तुम तो ऐसा है जी, H2O सर नहीं है, एल्कोहल सर नहीं है, O2 सर नहीं, तो क्या बचेगा, CO2 बचेगा। अब 4 ही तो बचेगा, तुम तो ऐसा चांस मार रहे, एक ने बोल 4 एक ही बोल देते, कोई ना कोई सही होगा, चांस मार रहे बेटा तुम लोग। यहाँ पे देखो हाँ, इसका जो आंसर है, सही जो आंसर है वो क्या है, अ है। अ मतलब CO2 मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सुनो मेरी बात, अभी आ रही गर्मी, आई गई समझ लो लगभग, ठीक है ना, आज 2 मार्च, 1 मार्च 2 मार्च हो गया, गर्मी आ रही है, इन्हें समझना। अभी गर्मी आती है और गर्मी में अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वैसे पीना नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप वगैरह वगैरह, ठीक है, पीते हैं हम भी, हाँ पीते हैं, पर पियो, पर कम से कम पियो, या हो सके तो ना पियो, और पीछे रहे हो तो कम से कम पीना। उसके स्थान पे जाता है तो गन्ना जूस जो होता है ना, वो पी लो। गन्ना जूस पीने के बहुत सारे फायदे, ग्लूकोज होता है उसमें, ठीक है, तो वो ग्लूकोज अपने को शरीर को एनर्जी देता है, और गर्मी की जो एनर्जी जो कम हो जाती है, जो भी हमारे शरीर में जो पानी में कमी, ग्लूकोज की कमी होती है, उसको पूरा करता है वो। और बेचारा जो गरीब आदमी है, जो ठिलिया लगा के रोड किनारे बेचारा कर रहा है, तो उसको पैसा भी मिलता है, उसका घर भी थोड़ा सा, अब वो अमीर तो नहीं बनेगा पर घर चल जाता है उसका थोड़ा सा अच्छे से, गरीब में थोड़ा सा पैसा कमा लेता है वो, तो उसका जरा, है ना, काम चल जाता है। अब अपन कोका कोला पेप्सी पी रहे हैं, ये तो ऐसी करोड़ों की कंपनी है जी, अरबों खरबपति लोग हैं, नहीं भी पिए तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी उससे कुछ होने वाला है क्या, उल्टा वो नुकसान करता है शरीर में, तो क्या मतलब, ठीक है, और बड़ा महंगा भी आता है। पानी और एसेंट रहता है उसमें, बस पानी रहता है, एसेंट रहता है उसमें, और सारा 15 रुपए 20 रुपए 50 रुपए का लीटर में बिकता है वो, ठीक है। उससे बड़े गन्ना रस पिए, बढ़िया शुद्ध मस्त रहता है, गन्ने का रस मिलेगा, है ना, पानी मिलेगा उसमें, बहुत से बहुत बड़े नींबू पुदीना वगैरह डाल करके मस्त देता है, एक नंबर, नमक वमक डाल के बढ़िया मजा आ जाता है, ठीक है कि नहीं। और सस्ता भी मिलता है बढ़िया, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, यदि बड़ी गिलास तो 20 रुपया 15 रुपया, जो भी 10 रुपये छोटी गिलास 10 रुपये मिल जाता है बढ़िया, 10 में, और एनर्जी भी बढ़िया, और अच्छा लगता है, मीठा मीठा मस्त, और लड़का लड़की बच्चा बुरा सब पी सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ चलो, ये तो बातों की सर छोड़ो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पर कोल्ड ड्रिंक्स आपने जरूर पिया होगा कभी ना कभी, स्प्राइट, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप वगैरह वगैरह, कभी ना कभी तो पिए होगी आज तक, कभी ना कभी। जब कभी पीते हैं ना, उसको अपन पीते हैं तो ये गले को ना छीलते हुए या चुनचुनाते हुए जाता है अंदर, पता है ना, कभी ठंडा रहता है और ऐसा चुनचुनाते जाता है ऐसा, और उसके बाद डकार भी आती है, वैसे डकार आती है ना। हाँ, वो जो सोडा वाटर जो है ना, डकार उसी की, सोडा की, अंदर जब जाती है सोडा, अंदर जाता है तो अंदर की गैस को बाहर निकालता है, तो बड़ा अजीब सा डकार आती है, मतलब हाँ। तो जितने भी अपन पेय पीते हैं, पेय का मतलब, हाँ मतलब वही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स क्यों बोलते हैं, ड्रिंक्स मतलब पीना, और कोल्ड मतलब ठंडी, ठंडी जो ड्रिंक्स पीते हैं अपन, पानी वगैरह जो ठंडा जो भी चीज पीते हैं उसको कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स मतलब ठंडा जल, ठंडा ड्रिंक्स, पेय पदार्थ, ठीक है। चाय भी एक पेय पदार्थ है, कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, पर चाय और कॉफी कैसी है, गर्म, है ना। कई बार बोलते सुनने, ठंडा लोगे गर्म, किसी घर में जाते हो गर्मी में, और मतलब फिल्म सीरियल में देखते हैं अपन, गाँव में तो क्या है, चाय रहती है बस, कहाँ का ठंडा गाँव में तो चाय रहती है, पर जनरल सुने हो ना आपने, ठंडा लोगे गर्म लोगे, ठीक है। तो ठंडा लोगे गर्म का मतलब, ठंडा लोगे मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स लोगे क्या, पेप्सी कोका कोला वगैरह वगैरह, पेप्सी में घर में रखा जाता है फ्रिज में, वो लोगे, या चाय लोगे, कॉफी लोगे। तो चाय भी, चाय और कॉफी दोनों पेय है, पर कैसे पेय हैं, कैसे पेय हैं, गर्म पेय, हॉट पेय बोलते हैं इनको, गर्म पेय, ठीक है। और ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स जिसको अपन बोलते हैं, ये ठंडे पेय हैं, कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक, फ्रिज में रखे ठंडे पीते हैं, ठंडा है वो, है ना ऐसा। तो कोई भी आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, जब भी पीते तो छीलते जाता है गले में, ये किसके वजह से छीलते हुए जाता है, चुनचुनाते हुए, यही है सोडा। और ये सोडा होता है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें सोडा, सोडा का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, ऐसा विलयन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, ठीक है, वही कहलाता है सोडा जल। ऐसा विलयन जिसमें क्या मिला हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, क्या कहलाता है, सोडा जल कहलाता है। तो सोडा जल में क्या घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, अ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे अ, एक लाइन छोड़ने के बाद अ, और यहां लिखेंगे CO2, बस समझ में, ठीक है, ऐसा। फिर एक लाइन छोड़ दोगे उसके बाद, और फिर क्या आएगा आपका, मैं यहां थोड़ा कर देता हूं, समझ लेना, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तीसरा नंबर आएगा। तीसरा नंबर क्या बोलता है आपको, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। सोडियम नाइट्रेट सूत्र क्या होता है, तो जो भी अभी थोड़ा दबा नीचे, मैं इसको कर ले रहा हूं, समझ में की बात। यहां पर ऐसा साफ सुथरा बढ़िया बनाओगे, प्रेजेंटेशन आपका सही होना चाहिए। एक बात और,
ये जो मेन प्रश्न नंबर 1 है इसमें 8 प्रश्न हैं, रोमन अंक के 8। तो 1 2 3 8 करोगे, 8 जब पूरे हो जाएंगे बढ़िया साफ सुथरा एक लाइन के बाद, तो बढ़िया एक लाइन खींच दो बीच से, इसके लिए आपके बाद लंबा इसका रखना 30 सेंटीमीटर वाला लाइन खींच दो बढ़िया। और फिर जब क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी कर, जो अच्छा जो क्वेश्चन पहले बनते हैं उनको बनाना। पर एक बात ध्यान रखना, जो आपके 1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन का मतलब सही विकल्प पूरे, ठीक है, सही विकल्प वाले, खालिस्तान वाले, ठीक है, खालिस्तान वाले जितने भी आएंगे, उसके बाद आपको आती है सही जोड़ी, और उसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर या सत्य सत्य जो भी आता है। कि 4 साइंस में 4 प्रश्न आते हैं आपको 1 नंबर वाले, ठीक है, 4 प्रश्न 1 नंबर वाले, उनमें 8 किसी में 6 किसी में ऐसा ज्यादा रहता है, मतलब लगभग 28 30 32 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, इसमें 1 नंबर वाले मिलाकर चारों में। इनको पहले बना लेना चारों क्वेश्चन को। हाँ, पर एक बात ये भी होगी, अब जैसे मान लो जी यहाँ पे 8 प्रश्न है, अब 8 में से आपको 6 बन रहे हैं पर 2 नहीं बन रहे, तो कोई बात नहीं, उसके लिए अभी जगह छोड़ दो, अभी उसकी जगह छोड़ दो, उसका नंबर डाल दो, उसको भरो मत, अभी जगह छोड़ दो। आपको लग रहा है कंफ्यूजन है यार, पता नहीं कौन सा होगा, तो थोड़ा बाद में दिमाग लगा लेना, उसके लिए भी टाइम खराब मत करो। अभी जो बनना है उसको पहले बना दो, उसकी जगह छोड़ दो, बाद में फिर लास्ट में जब पूरा हो जाएगा ना, फिर उसके पीछे टाइम बचता है दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसमें टाइम फंसाना, फिर समझ मेरी बात, बाद में। और मान लो टाइम नहीं जो बचा, तो भाई 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई सही होगा, तो आपने पढ़ाई साल भर, कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार इसका ये पढ़े थे अपन, ये होता है तुक्का, जिसको बोलते तुक्का, क्या बोलते हैं तुक्का, तुक्का फिर कोई ना कोई मार दो, है कि नहीं। लास्ट में सोचने का समय मिला, दिमाग में आ गया तो ठीक है। कई बार क्या होता है ना, इसके पीछे कारण होता है, जब अपन पूरा पेपर बनाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए, जैसे अभी आ गया सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, जो भी है या नहीं बन रहा है, अभी छोड़ दो उसके लिए। अब जब इसके पेपर बनाओगे ना, इधर आगे के इधर के पेपर बनाते हो ना, ये पूरा ये, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो क्वेश्चन आंसर लिखते लिखते कहीं ना कहीं सोडियम नाइट्रेट फलाना देखा, अरे ये तो है, इधर आया था, पट से मिल जाएगा आपको उसका आंसर। तो ऐसा हो जाता है कई बार, इसलिए इसको छोड़ दो। अभी मैं आप आपने क्या करते हो, ये एक तो क्वेश्चन नहीं बन रहा मान लो, दोनों 1 नंबर वाला, उसके पीछे भिड़ जाते हो, कहां से आएगा क्या आएगा, दिमाग लगाते हो, सोच रहे 10 मिनट से, उसके बाद जुगाड़ जमाना, कैसा भी तेरे को मालूम है, कैसा भी तेरे को मालूम है, ये करते हैं, इसमें टाइम खराब करते तुम लोग। और लास्ट में होता क्या है फिर, कि जो तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा था, याद था, वो छूट जाता है। समझ में आ रही, सब चीजों का ध्यान, एग्जाम केवल चलेगा, मैं क्या बोला, बिल्कुल ध्यान रखना। और एग्जाम देने से पहले, है ना, अभी 9वीं में हो, 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी एग्जाम देते हो, अभी 9वीं में आ गए समझ लो, मेन क्लास 8वीं तक तो भात खाओ और कंपलसरी पास था, उसको छोड़ दो। अब आपकी सही शिक्षा शुरू हुई है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल, और कॉलेज के अगले 5 साल, डिग्री के और मास्टर डिग्री के 9 साल पूरा। अभी भी शुरुआत हुई है, आपको समझना है, ठीक है। आप ध्यान रखना, एग्जाम में जाने से पहले, बार बार बोलता हूं, एग्जाम में जाने से पहले घर से निकल रहे हो एग्जाम के लिए, स्कूल के लिए जा रहे हो, तब 2-4 किलोमीटर के आए दायरे के हो सब, तो जब भी जा रहे हो ना, ध्यान रखना घर में बैठ करके 5 मिनट पूरा साल भर की जो गतिविधि आप लोगों के साथ हुई है, क्या स्कूल में इतनी फीस दिए, है ना, स्कूल में इतनी डांट पड़ी, स्कूल में इतनी पढ़ाई की है, कोचिंग में पैसा दिए, फीस दिए, कोचिंग में पढ़ाई की है, इतना सारा टेस्ट दिए, इतनी सारी डांट पड़ी, इतना सारा पढ़े, पूरा सब कुछ ध्यान करना। मम्मी ने डांटी, मम्मी पापा ने पीटे, ऐसा होता है, टीचर ने, ओम पटले सर ने डांटे, स्कूल में डांट पड़ी, कई बार मार पड़ी, कई बार घुटने में खड़े हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी पुस्तक कापी पेन पैसा, बड़ा सुबह सुबह ठंडी उठ की कोचिंग गए आए हो आप लोग, है 7-7 बजे कोचिंग पहुंचे हो, सब चीजों का ध्यान करना। और याद रखना कि इन सब चीजों के लिए केवल 3 घंटा मिलेगा। पूरी पुस्तक में 1000 क्वेश्चन पढ़े और आएंगे कितने, बड़े मुश्किल से कितने क्वेश्चन आना है, 22 क्वेश्चन है यहाँ पर, 22 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। 22 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपके 1 नंबर वाले हटा दो, सर वो भी क्वेश्चन नहीं है, पर अभी मोटे तौर पर हटा दो उसको। तो कितने बचे, 18 क्वेश्चन बनाना है, 22 क्वेश्चन मान लीजिए, 1000 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बनाना है, बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल 3 घंटे का ध्यान रखना, और जाकर के बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंच जाना, 10 मिनट पहले पहुंच जाना एग्जाम हॉल में। 8 बजे से, मतलब जो भी 2 बजे से पेपर है आप लोग, है ना, अभी तो टाइमिंग है, 2 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच जाना, बढ़िया जाके पानी वानी पी के अपना 1 नंबर 2 नंबर जो भी है ना, उसको करके बड़े फुर्सत में बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अपनी पानी की बोतल अपने पास रखना, वो स्कूल में तो व्यवस्था रहती है, पर वहां पे बार बार उठ के जाते दूंगा आधे घंटे में, जिसका डिस्टर्ब होता है उससे ध्यान भंग होता है उससे। तो अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, और गर्मी का समय रहेगा 2 से 5 का टाइम है आप लोगों का, तो पानी बोतल रखना, कोई भी अपना पानी बोतल, कोई प्लास्टिक घर में रहता ही है ना, कोई भी रख लो, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां 200 वाली 500 वाली लाना खरीद के, सर कोई भी अपना कोकोला वोकोला पीते हैं ना, प्लास्टिक वाली बॉटल घर में रहती है, पानी का बॉटल उसी में भरे लाए, अपने को पानी पीना है, बस साफ सुथरा अंदर रहना, पानी रख लिया अपना, पैन बेस लगी वहीं उठे, 2 गुट मारे, गर्मी का समय रहेगा तो 2 गुट मारे, अपने बाजू में रखे, पढ़ाई अपना लिखाई, भूलना नहीं बिल्कुल, ठीक है ना, है हाँ वही तो बोल रहा हूँ, गर्मी भी रहेगी ना, अब स्कूल में पंखा वंखा जैसा जो भी है, वो तो जो भी व्यवस्था है ना, पर अपने को अपनी व्यवस्था बिल्कुल लेके चलना है ना, जो है 1 नंबर 2 नंबर से बढ़िया होकर के, नहीं तो वहाँ पेपर है बैठते सर लग गई सर,
मैं पानी पीने जा रहा हूँ सर, ये लफड़े वाला काम मत किया करो। एक एक मिनट कीमती है वहां। मैंने बताया साल भर की तैयारी 3 घंटे में दिखाना है अपने पास, बेस्ट टू बेस्ट करना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसा है, चलो तो इसको आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा कोई बनाना फिर लाइन से। जो छूट रहा है, जो नहीं बन रहा छोड़ देना, बाद में करना उसको। जो बन रहा, जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उनको बनाना। दूसरी बात, पेपर आपको मिलता है ना, आप लोग क्या करते हो, पहला क्वेश्चन पलटाया और ये बन रहा है तो बस बिना इधर कुछ पढ़ते नहीं, देखते नहीं हो, और जैसे ही पहला क्वेश्चन आया आपका बन रहा तो पहला क्वेश्चन बनाना चालू कर देते। ऐसा नहीं करना कभी भी। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको तो बढ़िया बढ़िया रिलैक्स आराम से पहले बिंदास, और डरना नहीं। अबे एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पर आएगी तभी रिलैक्स मत रहना, है ना। डरना नहीं है ना, डरना की बात नहीं है। एक एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर जाएगा, पढ़े हो तो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, डर 2 लोगों को लगता है एग्जाम का, जो बहुत पढ़ता है उसको, ठीक है, और जो एक भी नहीं पढ़ता उसको। नहीं सॉरी, जो बहुत पढ़ता है उसको, और जो थोड़ा थोड़ा मोड़ा पढ़ता है उसको। जो एक भी नहीं पढ़ता उसको अगर उसको मालूम है तो पढ़े नहीं, अपना तो हाल बुरा है समझ के, उसको तो मालूम है कि अपने कुछ भी नहीं पढ़े, वो बिंदास रहता है, वो है ना। फेल पास जो है फेंकना, शाम जैसे लोग, मालूम है कुछ है अपना। हाँ, डर उसको इसी बात का, मामा को पीटेंगे मेरे को फेल हो गया, तो बस इस बात का डर, पढ़ाई का तो। पर जो पढ़ता है ना उसको डर रहता है बहुत, ठीक है कि नहीं। अरे यार फंसेगा कि नहीं फंसेगा, आया कि नहीं आएगा, पेपर बिगड़ गया तो नहीं है, फलाना दिखाना। जो थोड़ा बड़ा पढ़ता है उसको भी डर रहता है, पर जो एक भी नहीं पढ़ता उसको डर नहीं रहता, बिंदास रहता है वो। देखना मतलब जो पढ़े ज्यादा, मतलब सबसे लास्ट बेंच वाले रहते हैं ना, जो मतलब गधे वाले, टेंशन नहीं लेते हो, बिंदास रहते, पेपर हाँ चल दे देंगे मुझे ठीक है ना। तो ध्यान रखो, तो पूरा पेपर को पढ़ो पहले ध्यान से, पूरा एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ना रहता नहीं, आराम से तुम आधे घंटे पेपर ही पढ़ने में लगा रहे हो। 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पूरे पेपर को बढ़िया पढ़ लो। हाँ क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दिमाग में अपना एक प्लानिंग कर लो, है ना। जो बनाने वाले हो पहले फटाफट फटाफट जो, हाँ ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी याद है, ये भी याद है, इनको हल्का हल्का सा मार्किंग कर लो, पेन से नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पेपर में लिखना इतना मना रहता है ना, यहाँ पे शायद यहाँ रोल नंबर डालते हो आप ऊपर में बस, और इधर मना रहता है, पर हल्का सा मार्क ऐसा डॉट हल्का सा टिक, हल्का सा ऐसा निशान के लिए, पेपर आपका है, कोई हाँ उसमें कोई दुनिया भर का मत लिखना, नकल फकल फलाना दिखाना, कुछ सूत्र उत्र, हल्का सा डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है, ठीक है। तो ये कर लो और उसके बाद फिर बनाना चालू करो। फिर 3 घंटे किसी को देखने का नहीं है, बाजू वाला कोई मर जाए उनको मतलब नहीं, पानी मत देना उसको, फेंको उधर, कोई दोस्ती वोस्ती काम नहीं, अभी एग्जाम अपना करियर का मामला है, ठीक है। ऐसा जी, तो ये इस तरह से करेंगे, ठीक। 2 क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन हो गए थे अपने, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, देखिए सोडियम नाइट्रेट क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम मतलब कौन, Na, और नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3, पहले ही वाला है, अ वाला सोडियम नाइट्रेट एक सूत्र था। इधर Na2NO3 ये नहीं होता, वो भी सोडियम नाइट्रेट ही, देखो सोडियम पर 2 बार है और नाइट्रेट NO3 भी है, पर वहां Na2 नहीं होता सोडियम नाइट्रेट में, ये भी एक बात है। अब आपको मैंने बताया था, ये कैसे पहचानोगे, याद आया कुछ कैसे पहचानोगे, इसलिए अपने सीखे हैं। इनकी संयुक्ताओं का ध्यान रखना है, क्या क्या बोला है, सोडियम और क्या बोला है, नाइट्रेट। सोडियम मतलब Na और नाइट्रेट मतलब NO3। अब यहां पे गड़बड़ हो, देखो यहां पे NO3 हो गया, NaNO2 हो गया, यहाँ पे Na2NO3 हो रहा है, यहाँ पे Na3NO2 हो रहा है। इसको समझो, अपन ने सूत्र बनाना सीखे थे ना। तो जो नाम दिया है, सोडियम पहले बोला है, सोडियम पहले रख दो, नाइट्रेट बोला है, नाइट्रेट। हाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोडियम मतलब Na होता है, सूत्र उसका जो भी संकेत प्रतीक है। नाइट्रेट सूत्र क्या होता है, NO3 होता है, NO2 नहीं होता है। तो NO2 वाला भी कंफ्यूज करने के लिए दिया, देखो यहाँ पे Na2 भी NO2 नहीं होता, NO3 होता है नाइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम और नाइट्रेट, अब आपको मालूम है इनकी संयोजकताओं को रखना है नीचे। सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की कितनी होती है, 1। अपने चार्ट बनाए चार्ट था, पुस्तक आप लोगों के पास में, फिर जा देना, पुस्तक निकालो फटाक से, पुस्तक आपके पास दिखाई, देखो सामने पुस्तक में पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 पे ये याद करना है सारणी, इनकी जरूरत पड़ी है अपने को सूत्र के लिए। और सूत्र आते ही मैंने बता दिया 4 नंबर मार्क कराया हूं आपको, 4 नंबर सूत्र वाला प्रश्न आएगा आप लोगों को, बिल्कुल पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा, बिल्कुल, है ना। पिछले बार आया था नाम से सूत्र लिखने वाला, इस बार सूत्र से नाम लिखने वाला आ जाएगा, ऐसा कुछ कर देगा, ठीक है। हाँ तो देखो ये पेज नंबर 42 पर सारणी दी है आपको, कुछ सामान्य सरल और बहुपरमाणु आयन दिए हैं उसमें। तो उसमें अपन ने 1 अणु को 2 अणु 3 अणु दोनों किए थे। तो नाइट्रेट देखो कहीं ना कहीं मिलेगा लास्ट में, देखो बहुपरमाणु अणु में नाइट्रेट NO3 माइनस, इसकी संयुक्ता कितनी होती है, 1 होती है। संयुक्ता कितनी होती है इसकी, 1। अब ध्यान दो इधर, सोडियम की संयुक्ता भी कितनी होती है, 1, और Na3 की भी कितनी होती है, 1। और इसमें करना क्या होता है, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तिर्यक गुणा,
ठीक है, तो Na का 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा Na, और इसका 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा NO3, तो NaNO3 पहले ऑप्शन है अपना, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, मुझे बोले सर ये भी तो वही है Na2 है NO3, तो क्या बोलेगा ऐसे में, तो पर भैया 2 कहां होता है इसमें, ये कब होता, वो कब होता जब इसका मान तो इसकी 2 होती तब ये Na2NO3 होता है ना। तो क्या है हमारा सही ऑप्शन Na। ठीक है, और इधर ये NaNO2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 नाइट्रेट होता ही नहीं। ठीक है, NO2 नाइट्रेट होता ही नहीं, तो यहाँ पे द और श तो हो ही नहीं सकता, वहां थोड़ा कंफ्यूजन था। और देखो शायद किसी ने बनाया, ये पिछले साल के बच्चे का पेपर है, मैंने लिया हूँ, देखो पहले इसको लगाया ठीक है उसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक चीज इसको बनाया, अब पता नहीं क्या किया है ना, तो जो भी है अब वो तो पिछले साल का बात खत्म हो गई, पर ऐसा ध्यान रखना, तो इस तरह से बनाना होता है, ये अपन सीखे हैं ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो अ नंबर विकल्प है आपका, अ नंबर ऑप्शन है जे थॉमसन, ब नंबर है ई गोल्डस्टीन, है ना, स नंबर है डाल्टन और ड नंबर रदरफोर्ड। तो आपको तो मालूम है ये बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, अरे जे थॉमसन, थॉमसन या टॉमसन आता है, तो वो थॉमसन वो ये याद रखना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और सबसे पहला परमाणु का मॉडल दिया था इन्हीं ने, जे थॉमसन ने, सबसे पहला परमाणु मॉडल, है ना, जो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे क्या रहता, तरबूज मॉडल, है ना, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, है ना, तरबूज मॉडल और क्रिसमस ट्री मॉडल, उसको 2-3 नाम थे उसके, तो वो मॉडल सबसे पहला मॉडल है परमाणु का, किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो वो जो है जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने की थी, है ना। अच्छा, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किया था कि प्रोटॉन नाम दिया था, हाँ खोज किया था, नाम किसने दिया था, स्टोनी ने, है ना, ऐसा है, तो मतलब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। डाल्टन ने क्या किया था, जॉन डाल्टन, परमाणु मॉडल, अपने 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 उसके हिसाब से, मैं 9वीं स्तर की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एमएससी बीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, काम तो डाल्टन के बहुत सारे हैं, अपने सिलेबस में क्या है ना, समझ में आना। ठीक है, अपने को भी मैं आपको एमएससी का बताऊंगा, यहाँ थोड़ा समझ में क्या बताते हो सर आप, अपने सिलेबस में क्या था, डाल्टन का परमाणु मार्क भी किया अपन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, इस साल 23 में आएगा जो वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डाल्टन है ना, छोटा सा 4 नंबर का है ना परमाणु मॉडल का, तो ये डाल्टन का परमाणु मॉडल भी है। और रदरफोर्ड क्या है, दूसरा मॉडल, कौन सा मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल, सोने की झिल्ली वाला नाभिकीय मॉडल बोलते हैं, मतलब रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था कि परमाणु के बीचों बीच में प्लस धन आवेशित एक नाभिक होता है, केंद्र होता है, उसको नाभिक बोलेंगे, ऐसा करके ना इसने बताया। तो अपना जो आंसर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 5वां क्वेश्चन, गुणसूत्र निर्मित होते हैं, निर्मित का मतलब बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं, किससे बने होते हैं भैया गुणसूत्र। ठीक है, तो देख लेते हैं किससे बने होते हैं, डीएनए के या डीएनए से होते हैं, डीएनए से या के जो भी है, प्रोटीन के, ठीक है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त मतलब ऊपर के दोनों, उपरोक्त मतलब ऊपर के दोनों, और उपरयुक्त होता है ये उपरोक्त है मतलब ऊपर के दोनों, और उपरयुक्त मतलब सही उचित, सही या उचित। तो ऊपर की चीजों को दर्शाना है तो उपरोक्त बोलते हैं, और नीचे दर्शाना हो तो निम्नलिखित। ठीक है, यदि कोई चीज है उसकी ऊपर की, मतलब कोई चीज, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है, इसके ऊपर ये लिखा है, इसको दर्शाना है तो क्या बोलेंगे, उपरोक्त। और इसके नीचे जो लिखा है तो क्या बोलते हैं, निम्नलिखित। निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, नीचे लिखा हुआ, उपरोक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ शब्द है ना। उपरोक्त और उपरयुक्त अलग है, उपयुक्त मतलब उचित या सही होता है ना, ऐसा। हाँ, तो डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उपरोक्त दोनों के बने होते हैं, केवल वसा के होते हैं। बताओ, उपरोक्त दोनों के। तो जो गुणसूत्र, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम कहां होते हैं, केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होता है, एक्स और वाई। ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्र होते हैं ऐसे एक्स वाई। एक्स, ये जो एक्स और वाई जो है, तो ये एक्स, मैं एक्स को ही चलता हूं, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल होती है, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं इनको, गुणसूत्र है ना। क्रोमोसोम गुण जो होते हैं ना, जो वो कौन से गुण, जो हमारे गुण हैं, वो हमारे जो गुण हैं उनका एक सूत्र बन जाता है, सूत्र मतलब माला, ऐसे इसके रूप में पिरो देते हैं उसको। तो क्रोमेटिन जाल होता है, वो एक माला के गुण सूत्र, क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। इसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर होता है जीन। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। वो वाला अलादीन का जीन नहीं है ना, अलादीन का जीन में समझना,
है ना, ये डीएनए का जीन है। ये कोशिका मान लीजिए, इसके अंदर बीचों बीच में क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के अंदर में डीएनए और डीएनए के अंदर में जीन होता है। ये जीन ही क्या करता है, हमारे गुणों को, माता पिता के गुणों को बच्चों में ट्रांसप्लांट करता है, भेजता है। ठीक है ना। ये काम तो यहां पूछ रहा है हमको, जो डीएनए देखो, ये इसको क्या कर, ये जो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम जो भी है, मैं एक्स को लेकर चल रहा हूं। एक्स क्रोमोसोम को ना, जैसे अपन किसी इलास्टिक को खींचते ना ऐसा, या किसी स्प्रिंग को खींचते ना ऐसा, स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, खींचने के बाद ऐसे 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 फैल जाएगा ना, ऐसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो जब ये एक्स क्रोमोसोम, यदि जो भी क्रोमोसोम है, इसको यदि अपन ऐसा खींच देंगे ना, तो इस तरह की संरचना प्राप्त होती है, और यही कहलाता है डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित उसका संरचना होती कि नहीं होती। इसी के अंदर में पाया जाता है जीन, इसी के अंदर में होता है जीन, और जीन ही जो है उसमें शुक्राणु और अंडा, शुक्राणु अंडाणु में जो है रहता है ना। सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका वगैरह, छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु भी क्या है, कोशिका ही है। ठीक है, कोशिका होती है, जनन कोशिका बोलते हैं इनको। मादा जनन कोशिका कौन, अंडाणु, और पुरुष जनन कोशिका कौन, शुक्राणु। इनके अंदर जीन रहता है, ये जीन ही माता पिता के गुणों को बच्चों में पहुंचाता है। ठीक है, यहां पूछ ये रहा है कि गुणसूत्र निर्मित होते हैं, काय के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उपरोक्त दोनों। तो हमारा सही आंसर क्या है इसका, उपरोक्त दोनों, है ना। ठीक है, गुणसूत्र में, गुणसूत्र के अंदर कौन है, देखो बताया डीएनए, ये है गुणसूत्र, क्रोमोसोम ये है, एक्स और वाई एक ही होता है ना। 46, यदि माता पिता दोनों के यदि अपन मिला ले तो पुरुष महिला में पूरा 23 जोड़ा, 23 जोड़ा का मतलब 46, 23 जोड़े मतलब पूरे 46 हो गए, पूरे XX ही होते हैं। और पुरुष में 22 जोड़ा XX होता है, 23वां जोड़ा जो है वो XY होता है। मतलब यदि अपन 46 मिला दे कितने होते हैं, 92। माता पिता यदि दोनों बच्चे को जन्म दे रहे हैं, दोनों को मिला दे 92, तो 92 में से जो 93 सॉरी 91 जो है वो कौन होते हैं, 91 X होते हैं, और केवल एक होता है Y। ठीक है, और X और Y मिलेगा तो महिला का X और पुरुष का Y क्रोमोसोम मिलेगा तो लड़के की उत्पत्ति होती है, लड़का बेटा जन्म लेगा। ठीक है, जो भ्रूण बनेगा वो पुत्र रहेगा, और XX मिले तो लड़की। तो देखो जी, चांस तो देखो, मतलब 191 को हरा कर यदि पुत्र को जन्म देना है, पुत्र का जन्म बड़े आराम से पूछता हूं, बहुत मुश्किल से होता है। लड़कियों में जन्म होना तो बड़ा आसान है, 91 है। प्रायिकता देखो, संभावना देखो आप, 92 में से केवल एक है वाई, और 91 एक्स है। ठीक है, लड़कियों के जन्म के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब सोचो, 91 को हरा करके एक जाता है अंडाणु को निषेधित करने के लिए। ठीक है, ये बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये साला संघर्ष ना जन्म से शुरू होता है लड़कों का। लड़कियों को क्या है जी, मजे हैं जी इनको, इनको टेंशन ही नहीं है, ना पढ़ने का टेंशन, ना कुछ का टेंशन, बस सुंदर होना है, बस लटके झटके अपना जुल्फे ऐसा है, सुंदर फेन लगा के बस गोरा बनना है, थोड़ा सा अच्छा बॉडी पर्सनालिटी अच्छा बनाने का है, सुंदर दिखने का, बोले कुल मिला के ब्यूटीफुल खूबसूरत सुंदर होने का है बस। इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है, इनके लिए तो कोई ना कोई मेहनत कर ही रहा है, इनके लिए कोई ना कोई नौकरी करेगा, कहीं ना कहीं अपनी शरीर की स्थिति कराएगा कहीं ना कहीं है। अरे खेती में, बाड़ी में, मजदूरी में, क्योंकि भैया पत्नी को पालना, घर को चलाने का काम किसका है, पुरुष का है। इनको तो बैठे बैठे रहना है। ठीक है कि नहीं। कल को यदि मान लो पुरुष आ गया और बोला तो ये क्या सब्जी बनाई, फलाना ने कहा लाओ सब्जी अच्छी वाली बनाती हूं मैं, खत्म, मैं तो नहीं कमाने तुम्हारा काम। इनको टेंशन नहीं, इसलिए ये इंस्टाग्राम पे सबके आईडी बना ले और मस्त वहां फोटो डालते रहते हैं, एक से एक वोट निकाल के, गाल फुला के, बाल बिखरा के, छोटे छोटे कपड़े पहन के डालते रहते हैं। इनका ही काम बचा है, इनके पास, इनको टेंशन भी नहीं ना, हमको मालूम है हमारे लिए कोई ना कोई मेहनत कर रहा है, हम लोग मेहनत करेंगे, समझ आ रही है ना। हमारे लिए पटले सर जैसे लोग और बहुत सारे लड़के हैं जो लड़के मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। टेंशन, पैसे कमाना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना किसको करना है, लड़कों को करना है। लड़के मेहनत कर रहे हैं, उनको टेंशन है, हमको टेंशन है। हमारा तो काम ये है कि जुल्फे बिखरा के और अच्छे अच्छे सूरत बना के जो है लड़कों को फंसाना है, अच्छे लड़के को, उनके साथ मजे करना है, बढ़िया। वो कार खरीदेगा, मेहनत करेगा, हम कार में घूमेंगे। है, कलेक्टर की बीबी अपने आप बिना किसी डिग्री पाई के कलेक्टर ही बन जाती है, सिपाही की पत्नी अपने आप सिपाही बन जाती है, डॉक्टर की पत्नी अपने आप डॉक्टरीन बन जाती है, टीचर की मास्टरीन बन जाती है। ना कोई पढ़ाई करना है, ना कोई डिप्लोमा लेना है, ना कोई प्रैक्टिस करना है उसको, ना कोई गवर्नमेंट नौकरी निकालना है। तो बिना पद, बिना एग्जाम, बिना पढ़ाई के बस पति होना चाहिए, तो पत्नी उसका पद मिल जाता है उसको, टेंशन तो ना हो। ऐसा है। तो देखो ये प्रॉब्लम है ना कि संघर्ष तो पुरुष, लड़कों के साथ, पुरुष के साथ जीवन भर है, और वो संघर्ष यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से शुरुआत से ही। एक 91 को पछाड़ करके पहुंचना भैया, और वही जिंदगी में कॉम्पिटिशन में भी जाते हो ना आप,
तो एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, हजारों को प्रचार करके जाना पड़ता है। यहां पर भी वही काम किए। सारा संघर्ष यहाँ जो है ना पुरुष के अंदर, पुरुष के लिए संघर्ष पूरा मतलब शुरू से ही है। आसान नहीं है पुरुष का जीवन। महिलाओं का ये माना कि अपने स्तर पे कहीं ना कहीं आसान नहीं है जो भी है, पर मैं यदि बात करूं, जो मैं बात कर रहा हूं मतलब कमाई की, जीवन को चलाने संचालित करने की, तो पुरुष का आसान यहीं से काम चालू हो गया उसका। मतलब संघर्ष उसका ना यहीं से छू दिया है। प्रकृति ने, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने यहीं से डाल दिया उसका जो भी है कि भैया तेरे को यही संघर्ष चालू हो जाएगा। तू पुरुष बन रहा है ना बेटा, यही संघर्ष चालू होता है। जिंदगी भर तेरे को संघर्ष करना है, तेरे को चलाना है पूरा परिवार को, घर को, सबकी इच्छा, बच्चे की इच्छा, पत्नी की इच्छा, माँ बाप की इच्छा, सबकी इच्छा तुमको पूरी करना है। लड़कियां टेंशन नहीं, लड़की तो शादी कर लेती है, वो बाप पूरा खर्च करेगा, यार ये ऐसा होना, वैसा होना, डबल बेड होना, कूलर भी होना, एसी भी होना, कार भी होना, फ्लैट भी होना, दुनिया का चीज होना, बाप सब लाके देता है उसको, कर्जा करके देता है साले को, पर देता है, ले मजे। और इधर पति के पास जाती मस्त रहती है बढ़िया, हाँ आराम से। इधर साला लड़का, उसका भाई जो है, बाप है, ला कमा रहा है पैसा, धूप धूप में जा रहा है, कहाँ की नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पैसा ला रहा है, वो बढ़िया मजे मार रही है। जलवे जिन लोगों के हैं। 91 में आराम से होना है क्या, कोई भी एक चाल। और यहां साला बताओ 92 में से 91 एक से एक ठन है, 91 को पछाड़ के भगना है। मतलब पछाड़ने वाली और संघर्ष, मेहनत, जीवन एक हो आप, ऐसा वाला मतलब, ठीक है ना। एक ये वायु गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, समझना। तो ये वाली बात बताया मैंने आपको, यहां से याद रखते हो। अपन क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन की बात करते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो डीएनए तो है ही है, और डीएनए कैसे बनता है, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल से ही प्रोटीन बनता है ना। अरे 20 न्यूक्लिक अम्ल मिलकर तो प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं, तो कौन सा प्रोटीन, डीऑक्सीराइबो। कौन बोलेगा वो, अबे डीएनए की नहीं, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल, 20 न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के मिनिमम सबसे बड़ा प्रोटीन का अणु कितने न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है, 8200, 8200, क्या नाम है उसका, हीमोसाइनिन, है ना। पर एक एवरेज जो है वो 20 न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, 20 न्यूक्लिक अम्ल मिलकर के, न्यूक्लिक एसिड मिलकर के प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं। तो कौन सा प्रोटीन रहता है उसमें, डीऑक्सीराइबो, है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो रहता है प्रोटीन, है ना, ऐसा। चलो तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट चौथे पे। हाँ, चौथे पे आते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। वर्गीकरण, क्या बात कर रहे हैं अपन, वर्गीकरण की आधारभूत मतलब वही मूल इकाई, वर्गीकरण की मूल इकाई। वर्गीकरण के बारे में मैंने कई बार बताया आपको, वर्गीकरण के आधार अलग अलग होते हैं। जब बहुत, वर्गीकरण कब आवश्यक होता है, जब कोई चीजें छोटी कम है तो वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है, पर बहुत ज्यादा चीजें आपके पास है, उसको समझने, अध्ययन करने, रखरखाव में दिक्कत जाती है, तो वहां कर देते हैं उनका वर्गीकरण। ठीक है, अपने मैंने तो वर्गीकरण बताया आपको, घरों में कैसे करते हैं अपन, चप्पल जूते में वर्गीकरण करते हैं अपन, है, कपड़ों का वर्गीकरण करते हैं अपन, सब्जियों का वर्गीकरण करते हैं अपन घरों में, है ना, करते नहीं करते। भट्टा, आलू प्याज, लहसुन को आप कहां रखते हो, फ्रिज से बाहर रखते हो ना, नहीं फ्रिज से बाहर रखो, सड़ जाएंगे तो फ्रिज में डालोगे, प्याज डालोगे फ्रिज में सड़ जाएगा, तो पानी घुस जाएगा उसके अंदर, पूरा पिचपिचा जाएगा। पर टमाटर, मिर्ची, धनिया वगैरह वगैरह जो भी है उसको कहां डालते हो, फ्रिज में। तो वर्गीकरण करते नहीं करते, अरे कदम कदम पे वर्गीकरण। कपड़ों का वर्गीकरण अपना घर में, अच्छे कपड़े कपड़ में प्रेस करके बड़ा अच्छा भर के रखो। लोकल वाला कपड़ा था कुटी काटी में टांग दो, उसका और लोकल वाला नहीं तो उसको कहीं फेंक दो साले को, बाथरूम में टंगा रहता है वो तार पे, रहता है नहीं रहता। ऐसा तो वर्गीकरण सब जगह। तो वर्गीकरण के आधार क्या है, तो गुण, कुल, ये कौन सा कुल है, ये देखो छोटा छोटा की मात्रा कुल है, और ये कौन सा कुल होता है, हाँ ये टोटल है, योग, योग, है ना। मात्राओं को मैं बार बार बोला हूं आपको, और बार बार फिर अभी याद रहा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ों की मात्रा, 4 मात्राओं को समझो, ये बहुत कन्फ्यूज करती है। ठीक है, बार बार बोलता हूं आप लोग। छोटा, बड़ों की मात्रा कुल का मतलब ये टोटल, है ना। और ये वाला कुल का मतलब क्या है, हाँ वो वंश वाला, रघुकुल रीत सदा चलाई, वचन जाई प्राण न जाई हाँ, रघुकुल वाले ने भी, आजकल जो रघुकुल वाले अभी भी हैं, वो रघुकुल जो भी वंश है ना, पहले यादव वंश, भगवान राम के, कृष्ण के, अभी भी उनके वंश है, वंशज हैं उनके अभी भी, वंशज। ठीक है, वंशज मतलब उनके बाद वाले, और पूर्वज मतलब हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पिताजी, दादाजी, मतलब जो दादाजी के दादाजी, मतलब उनके पिताजी के पिताजी, ऐसा ऊपर वाले जो भी है वो। और हमारे वंशज मतलब हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। वंशज मतलब आने वाले, पूर्वज मतलब जो गए पहले वाले, ऐसा। अपन बीच में है, बीच वाला क्या आज का है, अपन खुद ही बीच वाला, बीच वाला बीच का। चलो यहां पे देखो, बीज का नहीं, बीच का,
ये तो बीच में समझना। हाँ, कुल, वंश और जाति। तो यहां पे वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है बताओ, क्या है? हाँ, वहां किसी ने कुल लगाया, उसको देख के मत बोलो, हो सकता है गलत भी हो सकता है ना। तो वर्गीकरण की मूल इकाई, अच्छा वर्गीकरण की मूल इकाई में देखो कुल, गुण, कुल, वंश और जाति। यार ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, ये अध्याय 7 था पिछले बार था, हाँ और इस बार हटा दिया है, इसलिए तुम लोग बोलो साला कहाँ गया भैया वाला है मुंडी को, साला ये कहाँ थे, हम तो पढ़ाई नहीं सर, आपने तो हमको पढ़ाई नहीं थे। अध्याय 7 में है, अध्याय 7 इस बार हट गया, इसलिए अपन नहीं पढ़े उसको, अध्याय 7 हट गया, पर ये पिछले बार का पेपर कर रहे हैं अपन, पिछले बार था इसलिए अध्याय 7 का है ये, ठीक है। तो मुंडी को जाने की जरूरत नहीं है समझ आएगा नहीं इस बार, ठीक है। क्या होता है इसका? जाति, ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या? जाति, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, कार्डिक पेशी पाई जाती है। कार्डिक मतलब क्या? अरे कार्डिक शब्द किससे संबंधित? नवी वाले बताओ, नवी वाले बता दो, तुम बताओ नवी वाले, कार्डिक शब्द किससे संबंधित है? कार्डिक पेशी मतलब कार्डिक किसके लिए होता है? कार्डियोलॉजिस्ट नाम सुने हो? हाँ, हृदय, ठीक है, किस संबंधित है? हृदय से संबंधित। कार्डिक मतलब हृदय पेशी होती है कि नहीं, पेशी पढ़े ना अपने उतक में, तो हृदय पेशी पाई जाती है, सॉरी कार्डिक पेशी पाई जाती है हृदय में, यकृत में, अमाशय में और अग्नाशय में। तो बात ही सही है, तो बात ही खत्म हो गई उसकी। कार्डिक मतलब हृदय में पाई जाएगी कार्डिक पेशी, ठीक है, हृदय आ जाएगा इसका आंसर, हृदय में, है ना, हार्ट में। हाँ नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो अ नंबर विकल्प है न्यूटन। केपलर ने क्या दिया था? इसका सही आंसर क्या है? न्यूटन, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत प्रमुख है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। ये क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम? एफ समानुपाती, हाँ बराबर है, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? जी, है ना, क्या लगाना पड़ेगा? जी, नितांक होता है उसका कैपिटल जी। क्या होता है? F1 इंटू F2, ऐसा होता है क्या होता है? तो हाँ M1 इंटू, मैं भूल जाता हूँ ना, F2 पूछ लेता हूँ, क्या होता है? M1 इंटू M2। यदि M1 M2 नहीं करना है तो कैपिटल M स्मॉल m ऐसा कर सकते हो। बड़ा पिंड है तो उसको कैपिटल M मानो, छोटा है तो ऐसा मान सकते हो। और नीचे क्या था? आर स्क्वायर, हाँ आर मानो डी मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डी है तो डी मानना, आर है तो आर मानना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर स्क्वायर डी स्क्वायर, ये एफ बराबर जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या मतलब होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, किसी प्रकृति में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, द्रव्यमानों के गुणनफल, दो पिंडों के द्रव, आकर्षण प्रतिकर्षण बोलो, दो चीज रहेगी ना, दो पिंड रहेंगे, दो वस्तु रहेगी, उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण, अकेला का आकर्षण करेगा? अब मैं अकेला हूं, किसको आकर्षित करूंगा? मैं, कोई लड़की तो होना चाहिए ना या मान लो प्रतिकर्षण करूंगा तो कोई लड़का तो होना चाहिए ना। अच्छा, लड़का लड़की में क्या होता है? और लड़की लड़के में, लड़की लड़की में प्रतिकर्षण, पर आजकल साला उल्टा भी है आजकल आकर्षण हो जाता है वो तो अप्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक है। जो आजकल जो समलैंगिक वाला जो चल रहा है ना, जो क्या बोलते हैं गे वगैरह, क्या क्या सब इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो है मतलब मेल फीमेल आकर्षण या समलैंगिक विवाह वगैरह आजकल बहुत चल रहा है, ये सब अप्राकृतिक है। यही सब कलयुग को आगे बढ़ाएगा और यही कारण बनेंगे विनाश के। ऐसी सब हरकतें जो अप्राकृतिक मतलब जो प्रकृति को शूट नहीं कर रहा, ऐसा काम कर रहे हैं। अरे प्रकृति ने भाई मेल फीमेल आकर्षण बनाया है, ठीक है, और मेल फीमेल प्रतिकर्षण बनाया है, तो उसको पालन करो ना उसको। नहीं जी हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ तो करो, फिर भुगतना तैयार है ना, आएगा कोरोना निपट जाएगा, है ना। तो फिर किसी की नहीं चलती यहाँ पर, मालूम है, अच्छे से निपट गए, पैसा कौड़ी ये वो कुछ नहीं काम आया, है ना। कोई रेमडेसिविर कुछ नहीं आया काम, उल्टा मर गया रेमडेसिविर से, और ठीक है 400 की रेमडेसिविर 40 लाख में बिकी, फिर समझ में। तो ऐसा प्रकृति भी दिखाएगी अपना, तुम नहीं तो मान रहे हो ना, दिखाएगी अपना। फिर ऐसा थोड़ा सा ऐसा करती है ना तो फिर सब पकड़ नहीं पड़ जाता। अभी कहाँ हुआ था सीरिया वीरिया में, अभी कहीं हुआ भूकंप आया था ना, सीरिया और कौन सा देश में, देश में आया था, थोड़ा सा ऐसा तो कर देता ना, शेषनाग डोलता है ऐसा, शेषनाग होता नहीं है होता नहीं है, पर शेषनाग नहीं होता कोई ना, ध्यान रखना। पर ऐसा शेषनाग थोड़ा हिल जाता ना, रुक साले तुम बहुत लफड़ा कर रहे हैं, तुमको थोड़ा ऐसा तो किया तो उधर गए, कई मर जाते हैं, हजारों मर गए, कई जगह घर वर फलाना डेगा सब साफ हो जाता है। प्रकृति को छेड़ो मत, उसने तुमको जिस दिन थोड़ा सा भी छेड़ेगी ना, ऐसा सब पक बर्बाद कर देगी सब, ठीक है। ज्यादा पंगा मतलब साइंस फाइंस में बताओ हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, वो करेगी जिस दिन बेटा सब बचोगे नहीं कुछ भी, उसके सामने कुछ नहीं चलता फिर, ठीक है। तो हाँ जी, तो न्यूटन हो गया, है ना इसका।
और केपलर का क्या किया, ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम दिए थे, वो भी है अपने को 9वीं में। ग्रहों के गति 9वीं का 11वीं में, तो 11वीं वाली बैठे इसलिए बोला 9वीं का इसलिए बैठा ना आप लोगों की, आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा एक बार, हाँ यार ये तो साला पढ़े सब, ये तो पढ़ रहे है ना। तो 90वीं में भी 9वीं वाले को भी बोल दिया हूँ, जो 11वीं में जाओगे मैथ्स वगैरह के पढ़ोगे फिर पूरा मिलेगा वहीं पर, साइंस का ये सब है ना, ऐसा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ 9वीं वालों को यहाँ पे मैथ्स भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, क्योंकि सब इनका जरूरत है आगे, यदि कुछ करना चाहते हो तो। नहीं तो आने कोचिंग में मेरी वाली, भगा दिया आज शाम को, भग जाना। अभी गया कि बाहर से वो गया, अच्छा नहीं अरे घूम रहा था ना इधर वो, अभी घर में जाके बताएगा हाँ छुट्टी हो गई हमारी, ये तो ना बताएगा कि हमको भगा दिए थे सर ने वहां पे। मार पता करता है यार, सुनते ही नहीं बिल्कुल, है ना। मार बोलेगा, कहीं पीछे लात मारेगा, कुछ करेगा, और दीवार में लिख रहा था वहां 10 बार समझा के हो गया, शांत बैठ, ध्यान दे, शांत बैठ, ध्यान, तो भग बोला तू यहाँ से, ये तो फालतू में गाली निकलती, फिर गुस्सा आता ना यार फिर ऐसे। ठीक है चलो, न्यूटन, केपलर हो गया। पास्कल बताओ जी, पास्कल क्या है? पास्कल रास्कल है? हाँ तो अबे पास्कल क्या है पहले ये बताओ मेरे को, मात्रक बाद में बताना। हाँ वैज्ञानिक है, ये सब वैज्ञानिक के नाम लिखे हैं पूरे, यहाँ पर देख लो। न्यूटन वैज्ञानिक है, केपलर भी वैज्ञानिक है, थे मतलब थे, पास्कल भी और गैलीलियो भी, सब वैज्ञानिक है। हाँ अब ये बताओ पास्कल क्या होता है? तो पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। ठीक है, ये न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। ये वैज्ञानिक भी है और बल के मात्रक को दर्शाने के लिए। केपलर ये मात्रक है किसी का क्या? नहीं है, हाँ सबसे मात्रक नहीं है, पर यहाँ 2 हैं, ये दोनों है ना। ये दाब के बारे में बताया सबसे पहले पास्कल ने, ब्लेच नहीं क्या नाम है इनका पूरा, पास्कल कर लो। तो दाब का मात्रक पास्कल, ठीक है, ऐसा ही मात्रक पास्कल दाब का। ठीक है, और हाँ अब गैलीलियो थे, तो गैलीलियो भी अच्छे बड़े प्रमुख वैज्ञानिक है। इनने क्या बताया सबसे पहले, क्या खास है इनके लिए? गैलीलियो ने सबसे पहले दूरदर्शी बनाई थी, दूरदर्शी, और पृथ्वी गोल है इन्होंने लिख के बताया था। खैर पृथ्वी तो पहले से गोल है, वो तो भरा, वो सब हमारे वेदों में लिखा है, पर अभी इस युग को कलयुग को बताया इनने, ये पृथ्वी गोल है। सतयुग वालों को तो मालूम था, सतयुग के ऊपर तेरा मालूम था, पर कलयुग में सब मर गए थे ना, प्रलय आदि सब मर गए थे, नए लोग आए उनको मालूम ही नहीं था, तो इसने बताया भूल गए सब निपट गए थे ना, कलयुग आया तो सब खत्म, तो नए सब जन्म लिए, फिर पृथ्वी का जन्म हुआ नया, फिर बनी ऐसा जो भी। तो इसने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि बेचारे को निपटा दिए इसको। राजा ने बोला साला बोले कहाँ का पृथ्वी गोल, पता क्या बताता वहां तो है ना। खैर तो न्यूटन इसका आंसर हो गया जी। चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब अच्छा, रिक्त स्थान में यहाँ विकल्प भी दिया है, ऑप्शन भी दिया, विकल्प मतलब ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बोलते हैं इसमें, वो भी। तो अपने हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को छोड़ देते हैं अपन, फिर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आपको दिखे अच्छा स्पष्ट। ठीक है, दिख रहा है पूरा, है ना, पूरे क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? इसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 में 8 क्वेश्चन थे, इसमें भी 8 8 16 अभी गिनते जाएंगे। देखो तो क्या करना है,